नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी साथी, भाइयों, बहनों और मित्रों, मैं सबसे पहले पड़ोसी आतंकी मुल्क द्वारा प्रायोजित बर्बर आतंकवाद के शिकार शहीद नागरिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज उन परिवारों के लिए एक खुशी का अवसर है जिन्होंने लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र या मैं कहूं कि न्याय पाया है और सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने का विश्वास उनका आज बलवती हुआ है। इस अवसर पर मैं आतंकवाद से पीड़ित प्रत्येक परिवार को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जिन आतंकियों और उनके आकाओं ने कभी इस पवित्र धरती को अपने घृण कृत्यों से कलंकित किया था, उन्हें न्याय के कटघरे तक पहुंचाने का जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा बलों का जो प्रयास है वो पूरी तरह अटल है। हम आतंक की उस पूरी व्यवस्था को जड़ से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपके जीवन में पीड़ा और असुरक्षा का अंधकार फैलाया था। पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बल, प्रशासन के हमारे सभी साथी सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर की इस पवित्र भूमि को आतंकवाद के अभिशाप से पूर्णतः मुक्त किया जाएगा। हर नागरिक को भयमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने की कोशिश होगी जो शांति, समृद्धि, सुरक्षा और आशा के उज्जवल प्रकाश से आलोकित होगी। 5 अगस्त 2019 की सुबह भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुए थे। उन्होंने भाषण की जब शुरुआत की तो मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। 41,849 लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहीं से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी और ये भी कहा था कि जो धारा 370 की वजह से पनपे और पोषित आतंकवाद के शिकार हुए थे। एक और बात उन्होंने कही जिसने जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों और देश के जनमानस को भी झकझोरने का काम किया था। पाकिस्तान से जो शरणार्थी देश के दूसरे हिस्सों में गए थे और जो जम्मू कश्मीर में आए थे, जो देश के दूसरे हिस्सों में गए, उनके साथ भारत के नागरिक जैसा बर्ताव हुआ और जम्मू कश्मीर में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। इस देश को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में से 2 प्रधानमंत्री इस देश को दिया है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी और सुरेंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा शरणार्थी म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। प्रधानमंत्री जी ने देश के संबोधन में उसी समय एक बात कही कि अनुच्छेद 370 और 35 ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज जो टेरर विक्टिम फैमिलीज दशकों बाद न्याय प्राप्त कर रही हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 370 समाप्त नहीं होती तो शायद 50 वर्ष और भी इंतजार आप करते, आपको न्याय नहीं मिलता। वो इंस्ट्रूमेंट अब समाप्त हो गया जिसकी वजह से आतंकवादियों के बच्चों को सरकार और प्रशासन में नौकरी मिलती थी। देश के दुश्मनों पर सरकार का और जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जाता था। भारत की संसद अनेक कानून बनाती थी जो देश के दूसरे हिस्सों में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर उससे वंचित रहता था। ऐसे अनेक कानून हैं, समय नहीं है कि मैं उसके विस्तार में जाऊं। मोटे तौर पर जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड है उनमें यह दर्ज है कि 890 ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे और जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के लिए लागू नहीं हो सकते थे।
एक बड़ी मशहूर नज्म है, मुझे याद आ रही है। दीप जिसका महल्लत ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये भेदभाव और आतंकवाद को जन्म देने वाली व्यवस्था को खत्म करने का काम जो हुआ, मैं समझता हूँ कि उसके कारण जम्मू कश्मीर के दीप चंद महलों में नहीं, बल्कि अब जम्मू कश्मीर के गरीबों की झोपड़ी में भी जलने लगे। आज 33 साल बाद शोपियां के शहीद वली मोहम्मद वानी के घर में दीपक जल रहा है। 16 जुलाई 1993 को वली मोहम्मद को आतंकियों ने गोली का शिकार बनाया, बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी। तब से वो इंतजार कर रहे थे। आज सिर्फ उनका परिवार नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि शोपियां के अनेक ऐसे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज 27 साल बाद कुपवाड़ा के अब्दुल अहमद गनई के परिजनों की पीड़ा कम हुई है अभिनियुक्ति पत्र पाने के बाद। अप्रैल 1999 में आतंकियों ने उनकी पत्नी, उनकी मासूम बच्ची और 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। वह गोलियां जिसने कश्मीर के भाई बहनों को मौत के घाट उतारा था, वह सीमा पार किस आतंकी पड़ोसी मुल्क से आई थी, वो आप सब जानते हैं। और शाहिर ने एक बार कहा था कि लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग, साजिशें लाख उड़ाती रहीं जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग।